हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, आपको पता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कोई फैमिली नहीं, कोई कैरियर नहीं, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, वीडियो में बने रहे और पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखें, अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए और डिवाइन से प्रे करें कि उन्होंने वो आपको सच सच बताए। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं। मैं कार्ड को सफल कर लेता हूं, तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करते रहिए। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और उसका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का क्या चल रहा है। तो प्लीज लक्ष्मा जानने के लिए मदद कीजिए हमें। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना चीज मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या चल रहा है और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड एंड द फूल। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द मून। ओके, एंड सेवन ऑफ कप्स। तो गाइस, बॉटम का एनर्जी मैं आपका और आपका पार्टनर का मतलब वो करूंगा, रीड करूंगा। ओके, तो आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, उसको पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं होना करना है और आगे क्या उसका लाइफ में होने वाला है वो भी नहीं पता। उनको अच्छे बुरे कुछ भी नॉलेज नहीं है आपका पार्टनर को। ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन एज ए ऑप्शनली ट्रीट किया, आपको एज ए ऑप्शन रखा और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिया, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने टोटली आपको इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। लेकिन घूम फिर के वही दिख रहा है कि आप तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब मायूस थे पहले, लेकिन अभी आप मायूसी होना बंद कर दिया। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, एक इंसान चले जाने से मेरा ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाती, तो मैं अपने ज़िंदगी को जीने के लिए कोई दूसरा तरीका लेता हूँ खुश रहने के लिए। तो आपने खुश रहने की कुछ दूसरा हरकतें अपना रहे हो और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी इतना लेट कर दिया उस इंसान ने कि आपने ना उसके बिना जीना सीख लिया, उनके बिना हैप्पी रहना सीख लिया, उनके बिना खुश रहना सीख लिया। अभी आपका पार्टनर चाहता है आपसे कुछ बातें करना, जो भी उसने क्लियरिटी नहीं दी थी, जो भी कंफ्यूजन में रखा था उसको, अभी आपको बहुत सारी ऐसे बातें हैं, कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी अपने रास्ता था ना आपका पार्टनर का आने का, तो सारा रास्ता आपने खुद ही बंद कर दिया। आप नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ भी रहे और अपने ऑप्शंस के किसी और के साथ भी रहे, उस थर्ड रोमांटिक, इसलिए आपने ना इस रिश्ते को टोटली मतलब, और आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, इस थॉट से आप मतलब रख के आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ये दिख रहा है कि इस टाइम पे ना एक दूसरे को जो भी अट्रैक्शन था ना, जो भी उन लोगों को था ना ख्वाहिश, तो उन लोगों को ख्वाहिश तो पूरी हो गया। ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना वो जो गया था सिर्फ और सिर्फ पैसे और खूबसूरती स्टेटस को देख के आपका पार्टनर उस तरफ चले गया था। ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे दिया था और वो इस, ठीक है ना, उस मटेरियल चीज़ों को लेकर। तो राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपको लेकर ये सोच रहा है कि भले वो इस इंसान ने आपको पैसे स्टेटस के लिए छोड़ा, लेकिन आप तो ईमानदार थे, सच्चा थे और आप एक जेन्युइन पर्सन थे, तो आपको बहुत मिस करता हुआ दिख रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपको मिस करता है, याद करता है। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ऐसा दिख रहा है थोड़ा मनमुटाव चल रहा है। मनमुटाव इसलिए चल रहा है कि आपका पार्टनर ना हमेशा आपके बारे में सोचता है, आपके ख्यालों में ही रहता है। तो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इंसान आपको ख्याल करे, आपको याद करता रहे। ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास में आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ चाहिए था, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, बड़े बड़े बंगलों में
में रहना था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लगा है कि आप वो उसका शौक पूरा नहीं कर पाओगे। वो अपना शौक पूरा करने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थाम लिया था, लेकिन आपका पार्टनर ने हाथ तो थाम लिया उसका, लेकिन शौक तो पूरे होंगे, लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिली, जिसके चलते आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को याद करता रहता है। और इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले बन गए हो, आप प्रैक्टिकल बन गए हो और आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया। इस इंसान को आपने पीठ दिखा दिया, मुंह दिखा दिया, मुंह फेर लिया इस इंसान से। तो आपका पार्टनर ये सब देख के बहुत ज़्यादा मतलब एक बौखला भी उठे हैं कि ऐसा कैसा हो गया, जो इंसान मेरे लिए जान छिड़कता आज के दिन में वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, इतना क्या बुरा। क्योंकि आपका पार्टनर को पहले तो अपने गलती को रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो इंसान क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, लेकिन राइट नाउ जब आपने उससे मुंह फेर लिया, सेल्फ लव करने लगे, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि वो उस इंसान ने क्या किया था। ठीक है ना, उसने कैसी तरह से आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को स्वीकार कर लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्वाहिश के चलते। ओके गाइस, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में आके। तो नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो इमोशनल एक था ना, वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही बहुत ही जल्दबाजी की है रिश्ते में आने के लिए। और नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए, जीतने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए, जिसको देख के आपका पार्टनर को लगा था अरे यार ये इंसान तो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार देगा, खुश रखेगा, फलाना ढमकाना, इस तरह से। और आपको लेकर सोचता है कि आप ना उसको बहुत कंट्रोल करते थे, उनको छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना करते थे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपने कंट्रोल किया, चाहे लड़की लड़का हो कोई भी हो, आपने उसको बहुत कंट्रोल करने के लिए सोचा। तो आपका पार्टनर ने आपको इसलिए भी छोड़ के चले गया था कि वो नहीं चाहता था, वो अपने लाइफ को फ्रीडमली जीना चाहता था, किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। लेकिन आप उनको हमेशा प्यार किए उनके लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, इमोशनली करके, अत्याचार करके उस इंसान ने आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जल्दबाजी में जाके गया। लेकिन आपका पार्टनर ये नहीं दिख रहा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो जा रहा है वो, लेकिन उसके साथ क्या वो हैप्पीनेस मिल पाएगा जो आपके साथ था। लेकिन वो जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा मतलब बचकानी सोच में आकर बिल्कुल भी आगे नहीं सोचा, पीछे नहीं सोचा, उसने खाए पे जंप कर दिया। अभी जंप तो कर दिया, लेकिन आपका पार्टनर को जो एक इमोशनल चाहिए ना, एक इंसान को एक ओबियसली चाहे कितना भी पैसा धन दौलत आ जाए अपने पास, लेकिन जब सच्चा प्यार ना हो, सच्चा साथी ना हो, तो वो सारे फीके हैं। तो आपका पार्टनर को सब कुछ तो मिल गया, लेकिन फिर उसको प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा इमोशन नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी खुश नहीं है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि अपने ही काम पे, अपने ही चीज़ों पे, अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मगन रहते हैं, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी कदर नहीं करता, आपका पार्टनर चाहे भाड़ में जाए, ठीक है ना, कोई कदर नहीं करता। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मैं एक ऐसे इंसान को चूज कर लिया जिस इंसान को मेरी कदर ही नहीं। तो आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में जो इंसान आपको कदर करता था उसको तो कदर नहीं किया आपका पार्टनर ने, और जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, जिसके लिए उड़ उड़ के जा रहा था, वो इंसान भी आपका पार्टनर को कदर नहीं करता। अभी आपका पार्टनर आपसे जो दूरियां बना लिया था ना उसने, उसको लगता है कि वो बेवकूफ़ी थी, आप ही एक सच्चा इंसान थे और आप इसलिए मना करते थे उनको ऐसा करने के लिए ताकि आप उनका अच्छा चाहते थे, आप उसका कभी बुरा नहीं चाहते थे। अभी आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी है जिसके चलते उसको डील करना पड़ रहा है। ओके, आगे का रास्ता नहीं दिखा रहा, मतलब किस तरह से कैसे करके आपको आया जाए, आपके लाइफ में फिर से एंट्री लिया जाए। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, इमोशनली डिटैच हो गया है दोनों ही। और दोनों ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो पैसे के लिए उसके पास गया था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपको पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और आपका पार्टनर देखो दोनों ही मेल तो गए दोनों, ठीक है ना। आपका पार्टनर का पैसे से लालच था और उसको फिजिकली लालच था, दोनों का तो मिल गया। मिलके ये डिसाइड हुआ कि आपका पार्टनर को कोई भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ना इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना एक उसको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ खराब है और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल भी उसका जो भी आपका पार्टनर का हक है उसको नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, रातों का नींद उड़ चुका है। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको कितना परेशान किया था, कितना रुलाया था, कितना आपका रातों का नींद खराब कर दिया था उस इंसान ने, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी राइट नाउ रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून उड़ चुका है। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने पास्ट में जो भी डिसीजन लिया था, जो भी उन्होंने किया था, उसके लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है, पछताव का एनर्जी है, वो सोचता है। और रात को बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं उनको कि मैंने क्या कर डाला यार, मैंने इतना गड़बड़ कर डाला यार, मैंने अच्छा खासा वो इंसान था,
आप थे और ईमानदार थे, सब कुछ थे, आप उनके साथ सब कुछ मतलब शेयर करते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने उसको अच्छाई और ईमानदारी ना उसको हजम नहीं हुआ, इसलिए वो इंसान वो उसमें दलदल में गिर गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, आप एक उसका सपनों का राजकुमार नहीं तो राजकुमारी बन गए हो, ठीक है ना। आपको अभी आपका पार्टनर लगता है कि आप बहुत ही लकी पर्सन हो उनके लिए, ठीक है ना, आप उनके लिए गुड लक चार्म हो। और जब तक आपके साथ रहा था ना आपका पार्टनर तो बहुत खुश था, भले उसका लाइफ में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश था, सोल लेवल में वो इंसान बहुत खुश था। तो आपने वही आप दोनों का बिताया हुआ पास्ट को जो हसीन पल है जो उस जीता था आपके साथ, वही पल को वो याद कर रहा है और ऐसे सोच रहा है काश मैंने ऐसे कदम नहीं उठाता तो आज मेरा पार्टनर के साथ हसीन पल वो मैं रियलाइज करता, एक फुलफिलमेंट मेरा रहती थी, ठीक है ना, जो आज के डेट में मेरा फुलफिलमेंट नहीं है। तो गाइस आपको बहुत मिस करता है और आपको मिस करके और अपनी गलतियों को लेकर ना रात को रोता है। जब भी वो इंसान सोने जाता है तब ना उसका आंसू निकलता है और टकिया उसका भीग जाता है और आपके बारे में भी सोचता है कि वो इंसान आपके लिए आए, कुछ काम करे, एफर्ट लगे, तभी उसको समझ में आता है कि उसने तो इतना खराब कर दिया, उसने तो आपको छोड़ के किसी और के चल दिया, अभी क्या मुंह लेके आएंगे आपको समझ में नहीं आता। बस आपको सपने में देखता है, आपका ड्रीम देखते हैं, आपको एक वो भी मानते हैं क्या क्या सपनों का राजकुमार है, तो सपनों के राजकुमार। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि उन लोगों को फैमिली की तरफ से हो, नहीं तो उसका मदर ने वो रिश्ता लेके आया था आपका पार्टनर को, मदर नहीं तो सिस्टर ने, कोई हो सकता है उसका फैमिली मेंबर से उसको दिखाया गया है। और काफी हद तक यह भी दिखाया है कि आपका पार्टनर को काफी ज्यादा मतलब उन लोगों ने ऐसा आपका पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला दिया था। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी आपका पार्टनर को ना वैल्यू नहीं करता, वैल्यू तो करता नहीं, साथ में ऐसा भी दिख रहा है अगर आपका पार्टनर को छोटी मोटी ख्वाहिश भी है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोलता है कि मेरी ये ख्वाहिश है वो ख्वाहिश है, तो उसको भी बोलता है तुम अपने ख्वाहिश तुम अपने पास ही रखो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हें बताया गया जो किया गया ना तुम वही करो, ठीक है ना, तुम यहाँ पे नौकरानी हो, ठीक है ना, घर के नौकर हो, तुम कोई यहाँ पे महारानी नहीं है। तो इस तरह से बात आपका पार्टनर को सुनना पड़ता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज होता है कि मेरे पास पैसे तो है, सब कुछ है, लेकिन मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता अपने मन का। मतलब आपका पार्टनर सोने के पिंजरे में कैद हो चुका, जो जैसा था उसको वैसा ही मिला। मतलब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अपने सोचता था ना ये बहुत ही अच्छा हूं, ओवर स्मार्ट, तो उसको भी वैसा ही मिला जो जैसा करता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है और बहुत ज्यादा आप याद आ रहे हो, मिस कर रहा है। वो ऐसा सोच रहे कि आप ना उसका छोटे छोटे बातें समझ जाते थे, उसका आंखों में देख के आप बोल देते कि उस इंसान का पेट खराब है या सर दर्द है, ठीक है ना। लेकिन वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहकर भी नहीं समझा पाता कि उसका पेट खराब है, उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं, ऊपर से उसका ताना अलग से, अरे बहाना मत करो, मगरमच्छ का आंसू मत दिखाओ, इस तरह से, ठीक है ना। ताने मारने में 1 नंबर है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जो आपका पार्टनर को सुबह शाम ताने मार मार के ना आपका पार्टनर को ना जीना हराम कर दिया। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन बहुत ज्यादा उसका फैमिली मेंबर आ जाते हैं, उसका दोस्त आ जाते हैं और खुद की गलती आ जाते हैं कि उसने खुद ही गया था उसका पैसे को देखकर, अट्रैक्शन को देखकर, तो वो इंसान कैसे करेगा ये सब। तो इसलिए वो मतलब गुस्सा रहते हुए भी जवाब तो देना चाहता ईंट का जवाब पत्थर से, लेकिन वो दे नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे सिचुएशन आता है। अभी आपका पार्टनर ना अपने ऊपर ही कोसता है कि मैं ही गलत था, मैं ही अपने समझ नहीं पाया, मैं ही अपने पार्टनर को छोटा मोटा ब्लेम करके इस इंसान के साथ रिश्ता बना लिया, देखो आज मेरा क्या हाल है, मैं रिश्ते में तो हूँ लेकिन इस रिश्ते में कोई जान नहीं है, बस यूं ही थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया। आपका पार्टनर ये भी लगते हैं आप ना इस रिश्ते में जान दे दे के एफर्ट लगा लगे आप भी थक गए हो और आप भी नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। आपने सेल्फ लव करना सीख गया है, अपने से खुश रहना सीख गया और अपना स्टेबिलिटी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इस इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ बिता रहा है, किसके साथ मजे कर रहा है, मजे मार रहा है, रंग रलिया मना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इस तरह से एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना एक पर्दा गिर गया, एक पर्दा अच्छा खासा गिर गया, क्योंकि आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को कुछ ऐसे ऐसे बातें थे जो बताया नहीं था पास्ट में, ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने उसका डीप लेवल का जो बातें हैं उसके साथ जो घटित है उसका पास्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता था। आपका पार्टनर तो ऊपर से वो जो आपको दिखाने के लिए, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको जलाने के लिए, परेशान करने के लिए, दिखाने के लिए, तड़पाने के लिए ना उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन का सहारा लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर सहारा तो लिया लेकिन उस मझधार में फंस गए, ठीक है ना, उलझ के रह गया। अभी आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग आपके बारे में भी मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आप लोग का बिच्छू का काम कर रहा है इस रिश्ते में और आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है।
काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत सारे ऐसे चीजें छुपाई थी जो आपका पार्टनर को नहीं पता था, और धीरे धीरे जब उस इंसान का साथ रहा तो उस आपका पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि अरे यार इसका बैकग्राउंड तो देखो, ये कितना खराब है, इसका कितना बुरा है यार, ऐसे बुरा इंसान के साथ मैं कैसे आ गया, मैं क्या उल्लू हूँ क्या, मैं गधा हूँ क्या। आपका पार्टनर ऐसे ही है, उल्लू भी है, गधा भी है और साथ में बेवकूफ भी है, लापरवाह तो उसका कूट कूट के भरा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी था उसका बचकानी सोच में जिसने भी किया, ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना चीट कर रहा है, आपका पार्टनर को एकदम देखा देखी चीट कर रहा है। पहले तो छुपा के रखा था उसका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ने जब सर्च किया, जानने की कोशिश किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सच्चाई निकालने की कोशिश किया, तब आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया अरे यार ये तो मुझे धोखा दे रहा है, सालों सालों से चीट करते आ रहा है और इसके लिए मैं पागल था, इसके लिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा था, अरे यार मेरे से गलती हो गया। तो आपका पार्टनर गलतियों को किसी को बता नहीं पा रहा है, ना फैमिली वाले को, और अपने मदर को भी कोसते हुए दिख रहा है कि मेरे मम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे भड़काया था, इन लोगों ने, मेरा दोस्त लोगों ने भड़काया था आपको छोड़ने के लिए, आपसे आगे जड़ के इसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। अब इसके साथ तो रिश्ता दिया ना, मैं खुशी है ना कुछ है ना, मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आपका पार्टनर थक हार चुका है, डीमोटिव हो चुका है, उसका लाइफ स्पॉइल हो गया। आपका पार्टनर को लगता है मेरी जिंदगी खराब हो गया इस इंसान के साथ, और ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना मैं कुछ, मेरा कुछ भी। आपका पार्टनर जो पहले बहुत ज्यादा फुदकता था, उड़ता रहता था, बहुत हंसी मजाक करता था, लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, सब बंद हो गया। आपका पार्टनर अगर अंतर आत्मा से ना आपका पार्टनर खाली है महसूस करता है, और आपको पार्टनर को लगता है कि उसका जिंदगी ना एकदम नर्क बन गया आपका पार्टनर का, ठीक है। अभी आपका पार्टनर जो भी साइकिल में घूम रहा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उस सारे नेगेटिव सर्कल को खत्म करना चाहता है और आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन वो किस तरह से आपको मनाएंगे, किस तरह से आपको फिर से अपना विश्वास देंगे, उसको कुछ भी आइडिया नहीं, पर वो रिस्क जरूर लेना चाहता है, इसके लिए वो रिस्क लेना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा करने के लिए, आपको मनाने के लिए। लेकिन काफी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि वो मन में ही सोचता है रिस्क लेंगे जाएंगे, लेकिन उठना और उठ के आने में ना उसको फट जाती है, क्योंकि वो अगर चाहता भी है ना कि वो आपके पास आए, तो वो आने से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके लाइफ में आपका पार्टनर को, जिसको उसको फेस करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको मदर को देना पड़ेगा, सिस्टर को देना पड़ेगा, उनका रिलेटिव को देना पड़ेगा, और जिसके साथ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसको भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे पजल है जो आपका पार्टनर ना सोचते ही खाली वो आपको सोचते हैं कि सारा कुछ खत्म करके आपके पास आए, एक नई शुरुआत करें, ठीक है ना, आपके मन में जो भी मतलब पास्ट में उसने पैदा कर दिया था, ठीक है ना, बुरा जो भी नेगेटिविटी आप सोचते हैं उसको दूर कर दे, लेकिन उस इंसान से हो नहीं पाता। जब भी वो सोचते हैं आपके पास आना, तब उसको पास्ट में रियलाइज होता है कि किस तरह से आपको धोखा देके, चीट करके, आपसे छुपा के, आपसे झूठ बोल के इस इंसान ने बहुत ही फुदक के चाह रहा था दूसरे के साथ रिश्ता बनाने, जिसके चलते आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि जितना जल्दीबाजी से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास गया था ना, उड़ उड़ के, बहुत ही हैप्पी होगा, खुश रहेगा, बहुत प्यार मिलेगा, तो उतना ही जल्दी आपका पार्टनर को भी ये भी देखा जा सकता है कि उतना ही जल्दी आपका पार्टनर उस इंसान से मन भर गया। अभी आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मन गया, और आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ बिल्कुल नहीं बन रहा है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिल्कुल भी नहीं बन रहा, उन लोगों के बीच में भी तुतु में हो रहा है, और एक दूसरे को ऐसा भी चाहता है कि एक दूसरे ही चाहता है, एक दोनों ही चाहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि अपने आप ही ये सॉल्व हो जाए, एक दूसरे से अपने आप ही जुदा हो जाए, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है पास्ट का जो भी उसका प्यार था वो वापस आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करता, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है अपने किए हुए पर। ओके गाइस, तो चले गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे बात करते तो क्या बोलते हो आपको, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 2 नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, आज भी हम दोनों का प्यार जो इक्वल गिव एंड टेक प्यार था उसको याद करता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूं, इस तरह से आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस कब तक होने का चांसेस है हमारे व्यूअर्स को, तो गाइस आपके लिए 8 दिन हो सकता है कि 8 दिन में आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो बहुत ही लकी लोग के लिए 8 आवर्स, नहीं तो हो सकता है बहुत मुश्किल से ज़्यादा 8 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चले गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, प्लीज बोलना तो हमें गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है कि तो क्या ये है कि आप ना अपने वजूद में रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दुनिया वाली क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, कोई भी फर्क उसको ले रिएक्ट
मत कीजिए, ठीक है ना। अपने लाइफ को बेटर बनाइए, खुश रहिए और अपने वजूद में रहिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना। जाने वाले को गर्दी कम और आने वाले को वेलकम कीजिए गाइस, ऐसा आपका डिवाइन बता रहा है। और डिवाइन के ब्लेसिंग्स की तरफ ये भी है कि जो इंसान आपके साथ गलत किया, जो भी आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, आपको बुराई गिनाया ना, आपको बहुत डाउन मोटिवेट किया ना, डीमोटिवेट किया ना, वो सब सारी चीज़ आने वाला टाइम पे आपको खुद देखने को मिलेगा कि देखो वो इंसान जो आपको बहुत ब्लेम कर रहा था, डीमोटिव कर रहा था, आज किसी और के साथ जाके बर्तन मांज रहा है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, ये भी डिवाइन बता रहा है। और ये भी बोल रहा है कि आपका वो पार्टनर जो भी है आने वाला टाइम पे आपका हर एक बात मानने के लिए तैयार भी हो सकता है। ओके, अगर आप चाहो तो, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये जो रिश्ता है ना, ये आपके हाथ में आने वाला, आपको फैसला लेना वाला है। अगर आप नहीं चाहोगे, इसको धकेल देना चाहोगे, अपने लाइफ से निकाल देना चाहते हो, तो आपकी मर्जी। आने वाला टाइम पे ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।